तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सर्कल के जितने भी क्वेश्चन हैं सैम्पल पेपर 2023 में 10th क्लास का वो करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए में से 11th क्वेश्चन, उसके बाद है हमारा सेक्शन बी में से है 23 और 30th क्वेश्चन है हमारा सेक्शन सी में से है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। इफ़ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। पहले तो इसका डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनेगा? एक सर्कल है जिसका रेडियस का लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर और टेंजेंट्स का लेंथ निकालना है और टेंजेंट्स का एंगल दे रखा है। मान लेते हैं पी पॉइंट से हमने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट्स जा सकते हैं सर्कल पे? 2 टेंजेंट्स जा सकते हैं, है ना। तो एक इस पॉइंट पे गया, ए पॉइंट पे गया, और एक बी पॉइंट हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम यहाँ से सेंटर बनाते हैं तो इन दोनों को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ये भी हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर और ये पूरा एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, हमें पता है कि अगर सेंटर से किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन से, है ना, सेंटर को अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो वो इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये कैसे आया? ये इस तरीके से आया जब हमने इस ट्रायंगल को, यहाँ पे ये 90 है और ये भी 90 है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितना होता है 90 डिग्री का एंगल होता है। ये इक्वल एंगल इसलिए आया क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? ये आपको करना है। ठीक है, कैसे हो जाएगा? ये और ये सेम, ये कॉमन और ये दोनों इक्वल। तो ऐसे 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 दोनों क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो ये पूरा 60 है तो ये 30, ये 30। ठीक है, अब ये अगर 30 हो गई इस वाले ट्रायंगल में, देखिए अगर मैं ट्रायंगल पी ए ओ की बात करूं, ट्रायंगल पी ए ओ की बात करूं तो ये एंगल ए कितना है 90 डिग्री और ये वाला कितना है 30 डिग्री और ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर और पी ए हमें निकालना है। क्योंकि लेंथ जो है पी ए और पी बी इक्वल होगा, पी ए और पी बी क्या होगा? इक्वल लेंथ होगा, क्योंकि एक्सटर्नल जो पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स बनाते हैं तो उनके लेंथ क्या होते हैं? इक्वल होता है। ये दोनों लेंथ इक्वल होगा तो पी ए हमें फाइंड करना है, विच मीन्स यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है। tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan क्यों लगाया हमने? tan इसलिए लगाया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, इस वाले एंगल के अकॉर्डिंग ये वाला इसका परपेंडिकुलर होगा और ये वाला इसका बेस होगा। ये हाइपोटेनियस नहीं होगा, बेस होगा। जो 90 डिग्री वाला होता है उस पर परपेंडिकुलर और बेस होता है ना। और जहाँ पे 90 डिग्री एंगल नहीं होता वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। ऐसे बोल सकते हो कि 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस वाला साइड। ठीक, तो tan लगाएंगे इसलिए क्योंकि हमें बेस निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है। तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है और बेस की वैल्यू निकालनी है। बेस की वैल्यू आ गई कितना? 3√3, विच मीन्स जो पी ए है हमारा, लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमारा 3√3 सेंटीमीटर आ गया, जो कि है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 23rd क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ओ इज द, ये वाला फिगर है इसका, ओ इज द सेंटर। ठीक है भाई, ओ सेंटर है और ए क्यू बी दे दिया, सॉरी ए क्यू बी फाइंड करना है। अच्छा, और पी ए और पी बी टेंजेंट है वो तो दिख ही रहा है हमें, और ए पी बी दे दिया, ये वाला एंगल दे दिया कितना 75 डिग्री। ठीक है भैया, तो कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? ये वाला एंगल हमें कितना दे रखा है? ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल निकालना है। ये कितना है? ये है 90। ये कितना है? ये भी है 90। ये निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा एंगल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर हम एंगल ए ओ बी की बात करें, इसमें देखिए 23rd वाले का सॉल्यूशन, अगर हम एंगल ए ओ बी की बात करें तो ये 360 में से आप अगर इन तीनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कितना होता है? 75 है प्लस 90 है प्लस 90 है, विच मीन्स ये 90 हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 75, विच मीन्स ये कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 230 डिग्रीज और ये हो जाएगा 360 डिग्रीज। ठीक है, ठीक यहाँ तक। अच्छा, ऐसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 75 अगर हम करेंगे तो 255 डिग्री होगा और ये हो जाएगा 360 डिग्री। इसमें से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 255 विच मीन्स 5 एंड 0 एंड 1, तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। ये वाला क्या आ गया? एंगल ऑफ ए ओ बी। किस एंगल की बात करें? ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, ये एंगल ए ओ बी। अगर एंगल ए ओ बी आ गया तो क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी आर्क के द्वारा
ये एक आर्क है, ए बी एक आर्क है। आर्क के द्वारा जितना एंगल सेंटर पे बनेगा, है ना, वो डबल होगा एज कम्पेयर टू उसी आर्क के द्वारा किसी दूसरे पॉइंट पे, सर्कल के किसी दूसरे पॉइंट पे अगर हम क्या करें, एंगल बनाए तो। मतलब इसी आर्क के द्वारा, ए बी आर्क के द्वारा ओ पे जितना एंगल बनेगा वो ट्वाइस होगा इस वाले एंगल के, विच मीन्स ये वाला एंगल आधा हो जाएगा 105 का। ठीक है, ये वाला थ्योरम है, क्लास 9th में है थ्योरम। क्या कहता है कि सर्कल पे अगर हमारे पास कोई भी आर्क है, वो जितना एंगल यहाँ पे बनाएगा, है ना, मान लो अगर थीटा बनाया, तो वो सेंटर पे उसका डबल, वही आर्क सेंटर पे क्या बनाएगा, उसका डबल 2 थीटा बना देगा। इस केस में क्या है, ये 105 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, अगर हम एंगल, किस एंगल की बात कर रहे हैं, ए क्यू बी की बात कर रहे हैं, ए क्यू बी फाइंड करना ना, तो एंगल ए क्यू बी हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी। हमने ये क्लास 9th में पढ़ रखा है। तो 105 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो 2 5 जा 10, और यहाँ से आएगा 52.5 डिग्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का और पार्ट है। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपका एरिया ऑफ सर्कल से है, तो हम लोग इसमें केवल सर्कल की बात करेंगे, टेंजेंट्स वाले क्वेश्चंस करेंगे, एरिया वाले क्वेश्चंस अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, तो इसमें दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, इसमें ये फिगर है इसका, ये दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, ये टेंजेंट इस दोनों टेंजेंट्स को कट कर रहा है ए और बी पॉइंट पे, और क्या दे दिया, और कुछ नहीं दे रखा है, एंगल ए ओ बी फाइंड करना हमें क्या फाइंड करना है, एंगल ए ओ बी। तो पहले जो दिख रहा है गिवन है, ये 90 दिख रहा है, ये भी 90 दिख रहा है हमें, है कि नहीं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, इसको पहले ज्वाइन कर देंगे, ओ को सी से ज्वाइन कर देंगे। ऐसा कैसे सोचा हमने, अगर आप इन दोनों को ज्वाइन नहीं करोगे ना तो मुश्किल है फिर इस क्वेश्चन करना। इसको ज्वाइन करने का एक और तरीका है, क्योंकि हमने इस वाले चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। तभी तो ये दोनों टेंजेंट्स बन जाएंगे एक्सटर्नल पॉइंट से, पी ए और सी ए हो जाएगा 2 टेंजेंट्स, और इधर भी 2 टेंजेंट्स दिख जाएगा हमें, सी बी और क्यू बी। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ पी ए और एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ सी ए। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ पी ए एंड ट्रायंगल ओ सी ए। इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो ओ पी इज इक्वल टू ओ सी, ईच इक्वल्स टू रेडियस, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए कॉमन। ठीक, और तीसरा क्या हो जाएगा, पी ए इज इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि टेंजेंट्स है फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट जो कि इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ पी ए वुड बी कॉन्ग्रुएंट टू ओ सी ए, किस क्राइटेरिया से, एस एस क्राइटेरिया से। अगर ऐसा कर दिया तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। या तो आप ये करके दिखा दें, चूँकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो ये करके ही दिखा दीजिए, लेकिन वैसे भी हमने पढ़ रखा है कि सेंटर को किसी एक्सटर्नल पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। मान लो इसको एंगल 1 बोल दिया और एंगल 2 बोल दिया, तो यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 2। ठीक है, आगे समझ में। अच्छा, और सिमिलरली हम क्या बोल देंगे कि ये दोनों या क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एस 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 से, या फिर आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि सेंटर से अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएगा, इक्वली डिवाइड कर देगा। इसको मैं एंगल 3 बोल दूँ तो 4 बोल दूँ तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक, सिमिलरली अब क्या दिख रहा है हमें, अब ये दिख रहा है कि ये दोनों पैरेलल है ना, एक्स वाई और एक्स प्राइम वाई प्राइम, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इसका मतलब क्या, और ये ट्रांसवर्सल है, ए बी इज़ द ट्रांसवर्सल। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए एक्स वाई इज पैरेलल टू एक्स प्राइम वाई प्राइम। ठीक, एंड ए बी इज द ट्रांसवर्सल, ए बी इज द ट्रांसवर्सल। तो अगर ऐसा है तो विच मीन्स एंगल ऑफ पी ए बी प्लस एंगल ऑफ क्यू बी ए, ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल्स है ना, को इंटीरियर एंगल्स होंगे, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। ठीक है, दिख रहा है, 2 पैरेलल लाइंस है तो उनके जो कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे एंगल ऑफ 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, है कि नहीं। चूंकि एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, ऐसे लिख सकते हैं। पी ए बी को क्या लिख सकते हैं, 1 + 2, क्यू बी ए क्या लिख सकते हैं, 3 + 4, तो वही लिखा मैंने, 1 + 2 3 + 4 इक्वल्स टू 180। 1 और 2 दोनों इक्वल है तो 2 × 2 लिख सकते हैं, 3 और 4 दोनों इक्वल है तो 2 × 4 लिख सकते हैं 180। 2 और 4 क्यों लिया,
क्योंकि ये दोनों ही इस ट्रायंगल के अंदर है कि नहीं। हम क्या कोशिश कर रहे थे कि हम ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो ट्रायंगल है ना ओ ए बी, क्योंकि ओ वाला एंगल फाइंड करना है, तो अगर ये 2 और 4 की वैल्यू आ जाएगी तो क्या आ जाएगी, ओ की वैल्यू अपने आप आ जाएगी एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना आ जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 4 की वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर ये दोनों 90 है तो ये भी कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 180 डिग्री में से 90 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक।